हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है। आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, है ना। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन पॉलिनोमियल्स का आपको क्या करना है, क्वेश्चन में के हिसाब से आपको जीरो फाइंड आउट करना है ना। दूसरी चीज क्या करनी है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर फाइंड आउट करना। ये आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है, यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तभी हम इसके फैक्टर्स हम करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं। हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। फैक्टर, एक बार हमारे पास फैक्टर आ जाएगा तो हम उसकी हेल्प से जीरो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इस जो जीरो आएगा, है ना, जो जीरो आएगा उसके सम को फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, सम और प्रोडक्ट को। फर्दर सम का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ और प्रोडक्ट का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ हम वेरीफाई करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फैक्टर फाइंड आउट करना। तो चलिए फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है, -2x है, -2x। ठीक है, -2x में अगर कुछ टाइम के लिए आप ये भूल जाए कि यहाँ पे x है, ठीक है, x भूल जाइए और इस -2 को दो पार्ट में स्प्लिट करिए, है ना। -2 को दो पार्ट मतलब दो नंबर्स में बेसिकली स्प्लिट करने की बात हो रही है। दो नंबर्स में स्प्लिट करिए कि सम जो है, सम वो किसके बराबर हो, -2 के बराबर। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो किसके बराबर हो, प्रोडक्ट किसके बराबर। देखिए जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है ना। -2 को स्प्लिट कर रहे हैं तो सम -2 ही होगा। प्रोडक्ट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इनटू जो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 8 या -8। आप कहेंगे सर -8, तो -8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट -8, है ना। तो -2 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है, ऐसे नंबर्स में जिनका सम क्या आना चाहिए, -2 के बराबर, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -8 के बराबर। कैसे चूज करेंगे, तो भाई बताइए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 8 कब आता है, तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 2 कर दो, 4 इंटू 2 कर दो, 8 आ जाएगा। कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि 2 इंटू 4 कर दीजिए सर, तो भी 8 आ जाएगा। कोई नेक्स्ट कहेगा कि 8 इंटू 1 कर दीजिए, तो भी 8 आएगा, है ना। यही तो कंडीशंस है जहां पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, 8 आता है। तो देखिए 4 और 2 हो या 2 और 4 हो, बात एक ही है, तो किसी एक को रखिए अपने पास। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो 8 हो 1 हो, है ना। 8 और 1 दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ नंबर्स आ गए, पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 2, ये एक पेयर है, और एक नंबर 8 है और दूसरा नंबर 1 है, ये एक पेयर है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 आ रहा है, लेकिन यहां -8 है, माइनस साइन से परेशान नहीं होना, ठीक है ना। माइनस साइन से परेशान नहीं होना, माइनस साइन को हम बाद में उसको संभाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है। अब इन दोनों में से कौन से नंबर को चूज करना है वो हमें कौन बताएगा, वो हमें ये सम बताएगा, ठीक है। सम, दो नंबर का सम -2 आना चाहिए, ठीक है। दो नंबर का सम क्या है, -2 आना चाहिए। एक मिनट के लिए यहां पे भी ये माइनस साइन भूल जाइए, तो कम से कम 2 तो आए। तो जरा देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन जरा माइनस कर लीजिए, इंटीजर्स भी तो पढ़े हैं हमने, इंटीजर्स भी तो जानते हैं, नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर नंबर एक कोई पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनको ऐड करेंगे,
है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, तो कोई एक नंबर पॉजिटिव है कोई एक नंबर नेगेटिव है, तो ऐड हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे काम का है, ठीक है। तो हमने -2 को ब्रेक किया 4 और 2 में, रुकिए अभी रुकिए, है ना, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। हमने क्या किया है, -2 को ब्रेक किया है 4 और 2 में, लेकिन हमें साइन देखनी पड़ेगी। देखिए प्रोडक्ट में साइन नेगेटिव है, सम में साइन नेगेटिव है, दो नंबर्स का एडिशन नेगेटिव कब आएगा, जब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में, दो नंबर का सम, है ना, दो नंबर का सम नेगेटिव कब आता है, जब बड़ा नंबर ही नेगेटिव होगा तो ही नेगेटिव आएगा, है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, बहुत ही एलिमेंट्री आइडियाज हैं ऑफ, या एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है बेसिकली किसके, इंटीजर्स के, क्लास 7th में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो इन दो नंबर्स का सम -8 आ गया, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट -4 × 2 दैट इज इक्वल टू -8। इसका मतलब आपने -2 को ब्रेक कर लिया किसमें, -4 और 2 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² तो है ही, -2x था, ये हमने x गायब कर दिया था ना, अब x को ले आएंगे, तो -2x को ब्रेक किया हमने -4x और 2x में, -4x + 2x -8, है ना। अब दो के पेयर बना लीजिए, ये देखिए ये दो का पेयर बन गया, ये दो का पेयर बन गया, क्यों पेयर बना रहे, कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ x² है, यहाँ 4x है, क्या कॉमन आएगा, आप कहेंगे सर x कॉमन आएगा, ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला x, यहाँ पे -4x में से x चला गया तो क्या बचा, 4 बचा। 2x -8 में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, तो x -4 बचा, यहां भी x -4, यहां भी x -4, तो x -4 कॉमन आ जाएगा, x + 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये दोनों क्या है, व्हाट आर दीज टू आर फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, ये फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके फैक्टर है बेटा, किसके फैक्टर्स हैं ये दोनों किसके फैक्टर हैं, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था उसी के फैक्टर्स है, ठीक है। पहली स्टेप हो गई है, हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। देखिए धीरे धीरे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, है ना। पहला स्टेप फैक्टर फाइंड आउट करना, नेक्स्ट स्टेप इन फैक्टर्स की हेल्प से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। मतलब फैक्टर्स को जब हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्या कर रहे हैं हम, x -4 x + 2 को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यूज आएंगी और वो x क्या हो जाएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो x -4 = 0, पहले वाले ब्रैकेट को x -4 0 के बराबर है। देखिए दो ब्रैकेट है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो के बराबर आना चाहिए, है ना। तो इसको हमने कंपेयर किया जीरो से, तो x -4 = 0, मतलब x बराबर 4, और x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये 4 और -2 क्या है, जीरोस हैं। व्हाट आर दीज आर जीरोस, जीरोस। इसके जीरोस, पहला स्टेप आपने आंसर कर लिया, जीरोस आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आइए, अब क्या करना है, इन जीरोस की हेल्प से आपको कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जीरो का वेरीफाई करना है ना। कोफिशिएंट का रिलेशन जीरो के साथ वेरीफाई करना है, या जीरो का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो जीरो आपको एक बार पता है, तो अब आपको सिर्फ फाइंड आउट करना होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए बात कर रहे हैं हम सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता क्या है, वो होता है, ये बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स के टर्म में तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इसके बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये रिलेशन है, अब जो जीरोज आए हैं वो उनको ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए। देखिए 4 और -2 दो जीरोज आए हैं, जो जीरो आए हैं वो ये रिलेशन फॉलो करेंगे। सम ऑफ जीरोज जरा फाइंड आउट करिए। देखिए सम ऑफ जीरोज का मतलब 4 + -2, 4 + -2 दैट इज 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये 2 आया सम ऑफ जीरोज, अब ये और ये दोनों सेम होंगे, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2 है, तो इस 2 को मैं लिख सकता हूं -2, ये बाहर में माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो इसको बाई 1 कर लिया। आप देखिए 2/1 और -2/1 वन एंड द सेम चीज है या नहीं, और अगर वन एंड द सेम चीज है तो सम ऑफ जीरोस कोफिशिएंट ऑफ और मतलब सम ऑफ जीरोस या जीरोस का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में एक जो है जीरो क्या है 4 है, दूसरा जीरो क्या है -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, कांस्टेंट टर्म -8 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा 1 डिवाइडेड 1, तो -8 को आप -8/1 लिख सकते हैं। ये दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं, ये दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर जीरो निकालना है, जीरो के बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 2 बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ चीजें हम यहाँ से हटा देंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए, बाकी जिसकी जरूरत पड़ेगी उसे हमने यहाँ रहने दिया। ये रिलेशन मैंने जानबूझ के रहने दिया है यहाँ पे, ये रिलेशन, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में ये रिलेशन आपको फॉलो करना है, इसी को वेरीफाई करना है। तो पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 है, क्या है पार्ट 2 में 4s स्क्वायर -4s + 1, ठीक है, 4s स्क्वायर -4s + 1। तो यहाँ पे ये जो x है ना इसको हटा दीजिए, है ना, x को, यहाँ क्या हो जाएगा s हो जाएगा, यहाँ s स्क्वायर और यहाँ s स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x तो पिछले वाले में था ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ s और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर आएगा। अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। क्या है ये -4s है, तो s को भूल जाएंगे, -4 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सम क्या आना चाहिए बेटा, अभी तक तो समझ आ जाएगा 4, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे सर s स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 1 4 है ना, -4 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट 4 आ जाए और सम -4 आए, है ना, सम क्या है -4। तो आप जरा मुझे बताइए कि 4 कब आता है, तो आप कहेंगे सर 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। इन दोनों का सम क्या है +4 है, निगेटिव में ले लें तो -2 + -2 -4, -2 × -2 क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। तो -4 को हमने ब्रेक कर लिया -2 और -2 में, तो 4s स्क्वायर -2s + 1, क्या कॉमन है यहाँ पे 2s कॉमन है। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है 2s कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ पे -2s + 1 है तो -1 कॉमन ले लीजिए,
तो 2s माइनस 1। देखिए जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए आइडियली, अगर नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ है ना। अगर नहीं आएगा तो आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बचा, 2s माइनस 1। ये क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है, फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर को क्या करेंगे, हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब s बराबर 1/2 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि s इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 भी यहाँ भी आया। तो जो जीरोज हैं, इसके जीरोज हैं वो क्या है, 1/2 और 1/2, ठीक है। दो जीरोज हैं, दोनों जीरोज क्या हैं, 1/2 है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखिए सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दोनों जीरोज का जरूरत पड़ेगी, 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 यू विल गेट 2। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/2। ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए क्यों रहने देंगे, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, ठीक है, -4, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, 4 है, तो डिवाइडेड बाई 4। इस 2/2 को आप क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 2/2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए 2/2 है, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से नीचे भी, तो ये क्या हो गया, 4/4 हो गया। और 4/4 को मैं माइनस माइनस 4, देखिए माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू 4 ही तो होता है, तो ये वन एंड द सेम चीज है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, 4 है, तो ये 1/4 क्या हो गया, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2, जहां पे हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और दूसरा क्या चीज फाइंड आउट किया, उनका रिलेशन, जीरो का रिलेशन वेरीफाई किया किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।